नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। संत कबीर नगर जिले की राजनीति में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए जाने माने गए नेता नित्यानंद यादव की घर वापसी पर खुशी से झूमे सपाइयों ने जिलाध्यक्ष गौहर अली खान के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि जिले के कद्दावर नेता माने गए नित्यानंद यादव बसपा को छोड़ बीते दिनों सपा में शामिल हुए थे। लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए पार्टी को और अधिक मजबूत करने का निर्देश दिया था। जिले की राजनीति के अमिट हस्ताक्षर बन चुके नेता नित्यानंद यादव की घर वापसी से समाजवादी पार्टी जिले में एक बार फिर मजबूत हुई है, जिसके पीछे का सारा श्रेय लोगों में वरिष्ठ सपा नेता सुनील सिंह को देते हैं। सपा नेता सुनील सिंह की पहल पर बसपा छोड़ सपा का दामन थामने वाले दिग्गज नेता नित्यानंद यादव लखनऊ से जब खलीलाबाद स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचे, तब उनका सपाइयों ने जिलाध्यक्ष गौहर अली खान के नेतृत्व में जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। नित्यानंद यादव की घर वापसी को सार्थक कदम बताते हुए जिलाध्यक्ष गौहर अली खान ने कहा कि नित्यानंद यादव पार्टी के पुराने सिपाही हैं, जो काफी जुझारू और संघर्षों के आदी नेता हैं, जिनके आने से पार्टी अब और मजबूत हुई है। खुद की सपा ज्वाइनिंग पर नित्यानंद यादव ने कहा कि यूपी में चल रही योगी की सरकार में जंगल राज का खात्मा करने के लिए उन्होंने सपा ज्वाइन किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, नौजवानों और व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ती है। सपा नेता नित्यानंद यादव ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सभी मिलकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। वहीं नित्यानंद यादव की घर वापसी पर वरिष्ठ सपा नेता सुनील सिंह ने कहा कि नित्यानंद के पार्टी में आने से जिले में पार्टी को काफी बल मिला है। उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से प्रभु श्री राम ने बंदर, भालू, रीछ, छोटे बड़े दलित सबको इकट्ठा करके जिस तरह से रावण की लंका को जलाकर राख कर दिया था, उसी तरह उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रावण राज चल रहा है, इस रावण राज की लंका को जलाने के लिए नित्यानंद जैसे कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, ये निश्चित रूप से तय हो चुका है। इसका चुनाव नजदीक आ रहा है। प्रत्येक साथियों का इसमें सहयोग बहुत आवश्यक है। उसी कड़ी में बड़े भाई सुनील सिंह जी और श्री नित्यानंद यादव जी, श्री मटरू यादव जी और तमाम साथियों के साथ आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर के और समाजवादी पार्टी को ताकत देने के लिए आप लोगों ने वहां पर ज्वाइन किया। आज हम लोग सभी समाजवादी पार्टी के लोग जनपद संत कबीर नगर कार्यालय का स्वागत करते हुए और आपको की आज प्रेस वार्ता होने जा रही है। हम लोग भी सिर्फ समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं कि जब वो सत्ता में होते हैं तो किसान और नौजवान खुशहाल होता है, नौजवानों को रोजगार मिलता है और हमारी माताएं, बहनें और व्यापारी देश प्रदेश में अमन और चैन की सांस लेते हैं। जी, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी से ही हम लोग राजनीति की शुरुआत किए थे। राजनीति में कुछ परिस्थितियां रही, कहीं गुमराह हो गए थे। समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है और आज हम पुनः अपने घरों में वापस होकर के आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को इस देश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है और उसी संकल्प के साथ समाजवादी पार्टी हम ज्वाइन करेंगे। हम गांव-गांव जाएंगे, पार्टी का जहां भी निर्देश होगा, जहां भी पार्टी लगाएगी, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो भी इनका निर्देश होगा कार्यकर्ताओं, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों को जगाएंगे और समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों नगर की जिला पंचायत सदस्यों की सीट निकलेगी। दल में आए हैं, अब कुछ समय के लिए हमसे अलग हो गए थे। अगर सोचे हैं कि भाई दल को मजबूत करना है, ये मेरा पुराना घर है, आए हैं तो इनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी हृदय से, पूरी जनपद के सभी लोग हृदय से इनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, सूची जारी करना एक तो परिस्थितियाँ बस होती है, भाई हम कुछ सोच कर जारी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भी कुछ लोग जाते हैं, वो अपनी कथा भी कहते हैं कि भाई स्वाभाविक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, तो उनकी बात भी सुन करके भी और कुछ
बदलने का भी कुछ आदेश होता है, उस तरीके से हम लोग आज भी यहाँ कोई पर सूची जारी होना है। अब होगा तो बता देंगे। जब लंका पे विजय प्राप्त करना था, रावण का अंत करना था, तो उन्होंने जितने भी बानर, भालू, रीछ आदि वनवासी जितने भी लोग थे, छोटे बड़े, दलित, शोषित, सबको इकट्ठा किया और इन्हीं दलित, शोषित, वंचितों को इकट्ठा करके प्रभु श्री राम ने रावण की लंका को जला करके राख कर दिया था। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रावण राज चल रहा है, इस रावण राज की लंका को जलाने के लिए नित्यानंद जैसे कार्यकर्ता, नीरज शाही जैसे कार्यकर्ता, विश्वनाथ प्रसाद जैसे कार्यकर्ता, संतोष कृष्ण जैसे कार्यकर्ता, शैलेश सुल्तानिया जैसे कार्यकर्ता आएंगे और हम सब मिल करके रावण की लंका को जला करके राख करेंगे। हमारे दल ने जो दिल मजबूत किया है, आने वाले दिन में आपको दिखाई देगा। 2022 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, ये निश्चित रूप से तय हो चुका है। पंचायत चुनाव में जिस तरह से हमारी पार्टी एक नंबर पे पूर्वांचल के सभी जनपदों में लड़ रही है, आपने देखा जब येलाऊ ने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी पंचायत में अपना परचम फहराने जा रही है, तो समाजवादी नेताओं को, समाजवादी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को सीज करने का काम, उनका उत्पीड़न करने का काम सरकार के इशारे पर स्थानीय पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये उत्पीड़न हमारे हौसले को रोक नहीं पाएगा। हमारा जो अभियान है, इस अभियान को रोक नहीं पाएगा और निश्चित रूप से पूर्वांचल के तमाम जनपदों में समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने जा रहा है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है और ये छोटा चुनाव है, लड़ना कई लोग चाहते हैं। तमाम पार्टियों में तो कैंडिडेट ही नहीं है, सत्ताधारी पार्टियों में कैंडिडेट ही नहीं है। हम तो खुश हैं कि हमारी पार्टी में टिकट को लेकर के अभी छोटा पंचायत का चुनाव, गांव की सरकार बनाने में टिकट को लेकर के रस्साकसी हो रही है। ये 2022 के लिए शुभ संकेत है।